आयतुल्ला खामना की जहानत और समझदारी यकीनन काबिल तारीफ है। नेतन्याहू ने ईरान पर इस नीयत से हमला किया था कि हमारे हमले के बाद ईरान गुस्से में कतर और दुबई वगैरह में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप भी इस जंग में कूद पड़ेगा और इसराइल का एलानिया साथ देगा। मगर आयतुल्ला खामना ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की बजाय सीधा इसराइल को टारगेट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े जोश में कह रहा था कि ईरान ने अगर अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाया तो अमरीका जवाब देगा, ईरान ने चूंकि अपना हक के दिफा डायरेक्ट इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया तो अमरीका के पास इस जंग में बराह रास्त कूदने का अभाम खत्म हो गया। अब अगर एलानिया तौर पर अमरीका इस जंग का हिस्सा बनता है तो फिर चाइना और रूस भी ईरान की तरफ से इस जंग में हिस्सा लेने पर मजबूर हो जाएंगे और अमरीका ऐसा कभी नहीं चाहेगा। यहाँ ईरान के हथियारों की तारीफ न करना भी ज्यादती होगी। इसराइल के पास अमरीका का दिया हुआ सबसे जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम थॉट मौजूद है, लेकिन ईरान के हाइपरसोनिक खैबर शिकन मिसाइलों ने थॉट का ही नकारा बनाकर हैफा और बेतियाम शहरों में अपने टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया है। ईरान ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान के चंद मिसाइल तो सिर्फ 400 सेकंडों में ही इसराइल पहुंचे, जिनको रोकना तकरीबन नामुमकिन था। जिस तरह ईरान ने अपने से बहुत ज्यादा ताकतवर और एडवांस दुश्मन को जवाब दिया है, ये नाकाबिल यकीन है। मैं बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स को देखकर ये कह सकता हूँ कि अब तक इस जंग का फतेह ईरान है और इंशाल्लाह आखिर में भी ईरान की फतेह होगी। मेरी दुआएं अपने ईरानी भाइयों और उनकी अफवाज के साथ हैं। खुदा तुम सबका हामी और नासिर है और गायब से मदद फरमाए। आयतुल्ला खामनाई ने तमाम मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर